खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 9 अप्रैल है और दिन है शनिवार। दोपहर अपडेट से थोड़ी सी जानकारी आपको दी गई थी सरसों और कॉटन के बाजार के बारे में। उससे बाजार में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है। सिर्फ सरसों में, कॉटन में अभी कोई सुधार नहीं है, लेकिन गिरावट भी नहीं है। इन दोनों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सरसों में पिछले 2-3 दिन ही नहीं, एक सप्ताह से लगातार आवकों में गिरावट आ रही है। आवकों में गिरावट 10 लाख से शुरू हुई थी, पहले 15 लाख थी, फिर 10 लाख पर आई, फिर 9, फिर 8.5, फिर 8, फिर 7 और आज 4 लाख गट्टे की आवक दिखाई पड़ी है। 4 लाख गट्टे की आवक बिल्कुल सामान्य से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस हालत में तो सरसों का भाव जहां 6500 रुपये 6700 रुपये है, वो 7200 7300 रुपये होना चाहिए। और जो सलोनी का भाव आज 50 रुपये सुधार के साथ 7500 रुपये हुआ है, ये भाव 8000 के आसपास होना चाहिए, लेकिन भाव कमज़ोर है। कारण जो मैंने दोपहर में एक कारण आपको बताया था, एक वह कारण है। दूसरा कारण है सरकार का जो दखल है, सरकार का जो हस्तक्षेप है, सरकार का जो दबाव है, उसके कारण भी बाजार कमज़ोर है। स्टॉकिस्टों पर कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस समय जो आप बाजार के हालात अगर देखते हैं तो सरसों का तेल आज भी सबसे सस्ता है दूसरे खाद्य तेलों की तुलना में। आप स्टॉक किसका चेक कर रहे हैं और किस तरह का स्टॉक लिमिट का आप डंडा चला रहे हैं, ये समझ से बाहर है। जो हम 10-70% जो हमारी जो खपत है उसकी पूर्ति, जो हमारा जो खाद्य तेलों की जो कुल खपत है उसकी 70% आपूर्ति हम आयात तेल से करते हैं। उसमें पाम तेल भी है, उसमें सोया तेल भी है, उसमें सूरजमुखी का तेल भी है, उसमें और दूसरे तेल भी है। लेकिन उस आयातित तेल के जो रेट यहाँ पर आकर के पड़ते हैं, उस पर व्यापारी उस पर कितना अंकुश लगाएगा, उस पर क्या करेगा। एक काम जो किया जाना ज़रूरी है वो ये है कि एमआरपी जो कंपनी से तेल निकलता है, कंपनी से जो ब्रांड निकलता है, उसका एमआरपी ज़रूर चेक होना चाहिए। एमआरपी चेक होने के बाद में उसकी जो बाजार के अंदर जो बिक्री है उससे अधिक नहीं हो सकती, ये आपने शर्त लगा रखी है। दूसरा, जो ब्लेंडिंग पर जो रोक है उस पर सख्ती से थोड़ा सा जांच होनी चाहिए। ब्लेंडिंग का जो मामला है उसकी कई जगह से शिकायतें देखने को मिल रही है। जो खैर ये विषय सरकार के हैं, हमारा विषय है आपको जानकारी देना कि सरसों के बाजार की दिशा किस तरफ होगी। अब सरसों पर एक सरकार का जो डंडा चल रहा है उसके कारण दबाव है। दूसरा, सरसों की जो क्वालिटी है वो कमज़ोर होती जा रही है। सरसों का दाने में जो तेल की मात्रा है वो कम होती जा रही है, यील्ड कम होती जा रही है। इन सब कारणों से खरीदी कम हो रही है। मेन है सरकारी जो दखल है उसके कारण जो स्टॉक करने की सोचते हैं लोग, जो व्यापारी या तेल मिलर या दूसरे इससे संबंधित कारोबारी, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। सरकार पता नहीं इस स्टॉक लिमिट को कोई एक्सटेंड ना कर दे, इसमें कुछ और ना कुछ कानून थोप दे, कुछ और इस तरह का कोई ऐसा आक्रामक हमला ना कर दे जिससे ये सारा बाजार डाउन आ जाए। वैसे कुल मिलाकर के खाद्य तेलों में आग लगी हुई है विश्व स्तर पर। वैश्विक कमी चल रही है खाद्य तेलों में। इसके चलते इतनी ऊंची जो भाव हैं खाद्य तेलों के, उस पर स्टॉकिस्ट खाद्य तेलों का स्टॉक करके कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए स्टॉक बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार कहीं थोड़ा बहुत हो भी रहा होगा तो वो नाम मात्र होता है। वो अपना कारोबार चलाने के लिए महीने 20 दिन का स्टॉक होता है, उसके बाद फिर नया माल लेना और फिर नया माल बेचना, इस तरह का सिलसिला चलता है। तो इन सब कारणों से सरसों का जो बाजार है वो थोड़ा सा डाउन है। ये डाउन जो है, दूसरी जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इस समय मांग कमज़ोर है। अगले सप्ताह से यानी सोमवार मंगलवार से जो नया सप्ताह शुरू होगा सोमवार से, उसमें से थोड़ी सुधार होने की संभावना दिखाई देती है, थोड़ी गुंजाइश दिखाई देती है। धीरे धीरे किसान भी सरसों को रोक रहे हैं, थोड़े बहुत स्टॉकिस्ट व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं हल्का फुल्का, और इन सब कारणों से बाजार दबाव में है। और जब तक ये शादियों का सीजन शुरू हो चुका है वैसे लगभग, क्योंकि नवरात्र से शुरू हो जाता है सब कुछ, और नवरात्र आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई।
तो आज से भी और आगे 2-3 दिन के बाद भी या कुछ दिन जो है वो शादियों का सिलसिला चलेगा और उसमें जो है सब चीज़ों की मांग निकलेगी, हर खाद्यान्न चीज़ों की मांग निकलेगी, इसलिए खाद्य तेलों की डिमांड में निकलेगी तो बाज़ार में सुधार होना चाहिए, ऐसा लाजमी है। आज भी जो सलोनी का भाव है वो 7450 रुपये तक चला गया था, उसमें आज दोपहर बाद में 50 रुपये का सुधार हुआ है और बाजार 7500 के स्तर पर आ गया है। जयपुर के बाजार ने भी आज मैंने सुबह जानकारी दी थी कि 50 रुपये का सुधार किया है और बाजार फिर से 7000 पर आ गया है। भरतपुर का भाव 6690 रुपये है, जो कल से थोड़ा सा 60-65 रुपये डाउन है। बात कर लेते हैं कॉटन बाजार की। तो देखिए, कॉटन में जो सबसे बड़ी डिमांड होती है वो होती है कपड़ा उद्योग की या होती है आयात डिपार्टमेंट की, आयात जो निर्यात करने वाले लोगों की। दोनों जो है संकट में है, कपड़ा उद्योग भी, कपड़ा बनाने वाले लोग भी और निर्यात करने वाले लोग भी, क्योंकि बहुत ऊंचे महंगे दामों पर कच्चा माल मिल रहा है। 12,500 रुपये तक रुई का दाम पहुंच चुका है। कई मंडियों में, गुजरात की कई मंडियों में 13,500 रुपये तक भी नरमे के भाव हुए हैं। इन सब के चलते गुजरात भी एक बड़ा कपड़ा उद्योग का एक सेंटर है। अब हुआ क्या है कि जो पॉलिस्टर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी जो डिमांड है वो इस तरफ से कम हुई है। वैसे ही कॉटन उसमें प्रयोग कम होता है धागा, लेकिन जो यार्न से यानी सूती कपड़े से, सूती धागे से जो कपड़े बनाने की जो डिमांड है वो कमज़ोर होने से बाज़ार में एक बार खरीदी कम हुई और खरीदी कम होने से बाज़ार थोड़ा सा 400-500 रुपये तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। ये भी मैं कई बार कह चुका हूं कि शायद अब कॉटन की, क्योंकि हाइट बहुत ऊंची आ चुकी है और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अब और ऊंचे भावों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि भाव अभी कुछ और भी ऊंचे चले जाएं, लेकिन इस बात की अब कोई गारंटी किसी बात की नहीं है कि भाव ऊंचे भी जा सकते हैं, क्योंकि अब इस लेवल पे आकर, ऊपरी स्तर पर आकर के डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से बाजार ऊंचा तो बना रह सकता है, लेकिन नए और ऊंचे भाव बना देगा ऐसी संभावना कम है। इससे थोड़ा बहुत डाउन ही आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरी अपनी विवेचना है, मेरा अपना विश्लेषण है। आप अपना कारोबार अपने विवेक से, अपने स्वयं, अपने जानकारियों से, अपने तथ्यों के आधार पर करें। वैसे हमारे खेत खजाना के साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं वो हमारे को एक रिपोर्टें बना करके जो देते हैं वो हम अपने डेली बुलेटिन में प्रकाशित करते हैं। उसमें बहुत विस्तार से सब चीज़ें प्रकाशित होती हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर डेली, हर रोज डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप का नंबर होता है, आप उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर आज 6,590 पर है, जयपुर 7,000 पर है, दिल्ली 6,900 पर है, गंगापुर 6,725, सलोनी 7,500, आदमपुर 6,360, दादरी 6,700, एलनाबाद 6,474, खैरथल 6,700, सिरसा 6,150, गंगानगर 6,400। सिरसा में 6,150 का पहले ढेरी का भाव था, लेकिन अब भाव जो मेरे पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 6200 से कुछ ऊपर है। नौहर में 6,350, कोटा 6,700, खेरली 6,611, बूंदी 6,700, बीकानेर 6,212, बारामंडी 6,350, रायसिंह नगर 6,400, गोलूवाला मंडी 6,451। नरमा यानी कॉटन नरमा बिका है आज आदमपुर में 11,241, एलनाबाद 11,500, हनुमानगढ़ 11,600, अपोहर 11,500, सिरसा 11,755, बरवाला 10,600, भट्टू 9,550 और गोलूवाड़ा मंडी में आज नरमा की एक ढेरी बिकी है 11,400 रुपये के स्तर तक। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।